क्वेश्चन नंबर 18 अपना हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप याद करो। जो दो समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होती है, समान होती है। एक ये बना लिया और एक ये बना लिया। इसको मानेंगे 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, तो ये कितनी होगी 15। ये कितनी है 15, ये 15, तो ये कितनी होगी 7। इसके दो आंसर निकल रहे हैं अपने पास, 7 प्लस 15। एक तो आ गया 29, एक आ रहा है सेकंड 15 प्लस 7, कितना आ रहा है 37। दो आंसर निकल रहे हैं अपने पास, एक तो 29 और एक 37। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करो। 7 सेंटीमीटर समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो भुजा क्या होंगी, समान होंगी। ये 7 है तो ये भी 7, तो ये 15, ये 15 है तो ये 15, ये 7, तीनों को जोड़ेंगे। परिमिति मतलब परिधि, परिमाप, परिमिति सेम होती है। 7 प्लस 15 कितना हुआ 29, 15 प्लस 7 कितना होगा 37। ये अपने दो आंसर निकल के आएंगे इसमें। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। जिसकी क्या है, प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है, तो त्रिभुज का आधार की लंबाई कहते हो। तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात करो। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात करो। माना ये कोई त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 90 मीटर, कितनी दे रखी है 90 मीटर। और उस वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग की क्या होती है, चारों भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर होती है। इनका क्षेत्रफल समान है। क्या इनका क्षेत्रफल समान है,
और जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, इसकी 60 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर कितनी है 60 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 3600। कितना आ गया 3600 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? समान दे रखा है। तो आधार की लंबाई, त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल कितना बराबर कितना आ रहा है? 3600 हाफ गुना आधार कितना है निकालना है अपन को, ऊंचाई कितनी है 90, आधार गुना ऊंचाई कितनी है 90। इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये 40 इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इजिकल क्या आएगा आधार, तो कितना आएगा 80 मीटर, कितना आएगा आधार। ये अपना क्या होगा आंसर। दोबारा समझा रहा हूँ, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की भुजा दे रखी है पर जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 60 का स्क्वायर, 6 6 36, 2 जीरो लग जाएंगे, कितना आएगा 3600 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर सॉरी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ने निकाला, दोनों का क्षेत्रफल क्या है इक्वल है, दोनों का क्षेत्रफल कितना है इक्वल है 3600 इक्वल टू हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है 90, अपन को आधार निकालना है, ये आधार 3600 इक्वल टू हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, ये जीरो से ये जीरो हटाई, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 14 इंटू 2 आधार कितना आएगा 80 मीटर। ये अपना आंसर है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21। एक वर्ग तथा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए जाते हैं। एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए जाते हैं, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करो, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। माना एक वर्ग है, ये वर्ग बना लेंगे, वर्ग की क्या होती है 4 भुजा बराबर होती है। वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होती है तीनों भुजा समान है, एक ही आधार पर बनाए जाते हैं। इसके अंदर बना लिया, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 1, तो ये एक होगी तो ये भी एक होगी, ये भी एक होगी। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल इजिकल टू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी तरह की? 1 का स्क्वायर, √3/4 गुना 1 का स्क्वायर। 1 से कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ जाएगा 4:3। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर।
कितना आ जाएगा 4:3 या फिर 4:3, बात एक ही है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या पूछेगा। एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए जाते हैं, एक ही आधार। ये आधार क्या है, सेम है इन दोनों का, वर्ग का और समबाहु त्रिभुज का आधार क्या है, सेम है। प्रत्येक की भुजा की लंबाई कितनी रखी है, 1 है माना। तो वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इससे कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, एक का तो कोई मतलब नहीं था, 4 इधर जाएगा, 3 जगह 4:3 या 4:3, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो तो त्रिभुज के शीर्ष लंबों की लंबाई क्या है? तो त्रिभुज के शीर्ष लंबों की लंबाई ज्ञात करो। यदि 12 सेंटीमीटर कोई त्रिभुज माना, इसका आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो एक 12 सेंटीमीटर वाली भुजा, ये वर्ग है, इसका इनका क्षेत्रफल क्या है, समान। इनका क्षेत्रफल क्या है, समान है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पीछे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, हाफ गुणा आधार कितना दे रखा है, 12 गुणा ऊंचाई। भुजा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 12 का स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर इसको अपन किस तरह के लिख सकते हैं, 12 गुणा 12, 12 से 12 कैंसिल, 2 उधर चल जाएगा, ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में तो ऊंचाई कितनी आएगी, सेंटीमीटर कितनी आ जाएगी, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब हाइट, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, त्रिभुज के शीर्ष लंबों की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई कितनी मान ली, मान ले x मान ली, कितनी मान ली, क्वेश्चन में दे रखी है माध्यिका की लंबाई कितनी है, x है। तो माध्यिका की लंबाई का सूत्र क्या होगा, माध्यिका की लंबाई
कितनी दे रखी है x रूट 3/2 गुणा भुजा इजिकल टू x। तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा इजिकल टू x तो है 2 पर चल जाएगा अपॉन रूट 3, कितनी आ जाएगी 2x अपॉन रूट 3, कितनी आ जाएगी 2x अपॉन रूट 3। ये क्या आ गया इसकी भुजा। भुजा निकालनी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा रूट 3/4 गुणा भुजा इसका, ये इसका फॉर्मूला होता है रूट 3/4, भुजा कितनी है, कितनी निकाली 2x अपॉन रूट 3, 2x अपॉन रूट 3 दो बार लिख देंगे स्क्वायर में 2x अपॉन रूट 3, 4 से 2 से 2 ये कट गए तो ऊपर कितना बच जाएगा रूट 3 कितना हो जाएगा 3, रूट 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3, इसका आंसर आ जाएगा। अब रूट 3 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 3 ये किसका आएगा आंसर। दोबारा समझा रहा हूँ, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिका की लंबाई कितनी है x, माध्यिका का सूत्र क्या है रूट 3/2 गुणा भुजा इक्वल टू x, भुजा निकाल लिए ये ऊपर चल जाएंगे 2x अपॉन रूट 3, भुजा कितनी आ गई इसकी, ये भुजा कितनी आ गई 2x अपॉन रूट 3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रूट 3/4 गुणा भुजा इसका, भुजा की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, कितना आएगा रूट 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये अपना क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 रूट 3 है, 24 रूट 3 है, तो इसका परिमाप बताओ, तो इसका परिमाप बताओ। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 रूट 3 है, मीटर है, मीटर, तो इसका परिमाप बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, यही होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 24 रूट 3 इक्वल टू कितना आएगा रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, कितना आएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू भुजा स्क्वायर। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, 6 चौक 24 और एक 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा 4 रूट 6, 4 रूट 6 भुजा आ जाएगी इसकी, किसमें आएगा ये मीटर, मीटर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 रूट 3 है, तो इसका परिमाप बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 24 रूट 3, 24 रूट 3 रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 रूट गुणा 4, इसको टुकड़े करेंगे 6 चौक 24, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 4 दो बार आ गया, भुजा से भुजा कैंसिल, रूट के अंदर 6, 4 रूट 6 भुजा, भुजा कितनी आ गई 4 रूट 6 स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद अपनी ट्राइंगल एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर अपन एक नया टॉपिक लेंगे, त्रिभुज की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, उसके बाद अपन नया टॉपिक लेंगे। किसी समकोण त्रिभुज का आधार, क्वेश्चन नंबर 25, किसी समकोण
त्रिभुज का आधार 20% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है तथा ऊंचाई 10% घटा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये माना कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कितना होता है 90 डिग्री का, आधार 20% बढ़, माना आधार x है 20% बढ़ा दिया 20%, x + 20, इसका मान लिया x घटा दिया 10%। इसका क्षेत्रफल क्या होगा समकोण त्रिभुज का, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा इसका क्षेत्रफल, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार को कितने बढ़ा रहे हैं 20%, इसको कितना घटा रहे हैं -10%, कितना हो जाएगा, माना पहले क्षेत्रफल, माना पहले क्षेत्रफल कितना था 100, तो 100 पहले बढ़ा रहे हैं 120, 20 घटा रहे हैं, दूसरी बार घटा रहे हैं 10, इसको सॉल्व करेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना आ जाएगा 108। पहले कितना माना था अपन ने 100, अब कितना हो गया 8 बढ़ गया, तो कितना बढ़ेगा 8% बढ़ जाएगा, ये अपना आंसर होगा। तो यहीं पे अपने क्वेश्चन ट्रायंगल के समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट, और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट्स भी करना अगर कोई कमी रह गई हो, जिस तरह से मैं पढ़ाऊँ कोई कमी रह गई हो तो उसी तरह से मैं पढ़ाऊँगा, जो भी कमी हो मुझे कमेंट करके बताएं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस कमी को पूरे करते हुए अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।